नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्ट्स। मैं अमरदीप गोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र पर चर्चा करूंगा। हम बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपके अभिभावकों को भी इस पे गौर करना चाहिए कि आपका जो वर्तमान सत्र है 2020-2021 उसमें किस प्रकार कक्षोन्नति हेतु विशेष प्रावधान आपके लिए किए गए हैं। डी स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि ये केवल वर्तमान सत्र 2020-2021 के लिए प्रावधान किए गए हैं। हम कक्षा 9 से 12 के लिए सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कक्षोन्नति के लिए क्या नवीनतम प्रावधान किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जब तक कोई भी कक्षाएं नहीं लग रही है नियमित रूप से, आपको मार्गदर्शन के लिए विद्यालय में बुलाया भी जा रहा है लिखित आपकी अभिभावकों की सहमति पे, और आगामी 18 जनवरी से आपको कक्षा 9 से 12 के लिए विद्यालय है वो नियमित रूप से भी लगने वाला है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में, जैसा कि आपको पता है, संशोधित कर दिया गया है और आपका संशोधित पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है। हमें जो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि जैसा कि आपको पता है कि इस बार न तो प्रथम परख हुई, न द्वितीय परख, न तृतीय परख, और न ही हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, जो कक्षा 10 और 12 के छात्र हैं उनके सेशनल मार्क्स, उनके सत्रांक मार्क्स कैसे बनेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो गृह कार्य दिया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको विशेष रूप से संधारित करना है बहुत ही सही तरीके से। आप के लिए जो कक्षोन्नति का आधार होगा वो वार्षिक परीक्षा यानी जो बोर्ड परीक्षा हुआ है, लेकिन जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा में निर्धारित 20% आंतरिक मूल्यांकन के अंक का आधार विद्यार्थी द्वारा संधारित गृह कार्य पुस्तिका होगी, जो परीक्षा से पूर्व विद्यालय में जमा कराई जाएगी। यानी आपको अपना गृह कार्य नियमित रूप से करना है, बहुत ही सुंदर तरीके से। आपको गृह कार्य के से ही आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, और आप अच्छी तरीके से गृह कार्य करेंगे तो निसंदेह रूप से आप बोर्ड की परीक्षा, आपकी वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। ये कक्षा 9 से 12 के लिए विशेष प्रावधान है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आप देखोगे कि प्रायोगिक जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिन छात्राओं के लिए, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम इस बार के प्रश्न पत्र पैटर्न पर चर्चा करेंगे। अतिशीघ्र आपके लिए मॉडल पेपर्स उपलब्ध हैं, हम उन पे भी विस्तृत से चर्चा करेंगे। आप देखोगे कि जो आपका प्रश्न पत्र है, केवल इस सत्र के लिए बात की जा रही है 2020-2021 के लिए, इस बार आपके प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सम्मिलित किया जाएगा आपके। इसके साथ ही अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक चयन यानी यथा, या, अथवा, कोई दो का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जानी है। ये भी आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो इसमें इस प्रकार से ही आपके लिए आएगा। जो भाषा आधारित विषय हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, अन्य जो साहित्य है, उनके लिए पठित व अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना, पैटर्न अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र अति शीघ्र ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, संभवतः आज वो जारी हो जाएंगे और ऐसी आशा है, और शीघ्र ही मैं उस पर भी आपके लिए विस्तृत एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। अब हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के लिए क्या इस बार कक्षोन्नति के लिए नवीनतम प्रावधान किए गए हैं। वो आप इसको बड़े गौर से देखना। कक्षोन्नति का आधार अंतिम वार्षिक परीक्षा ही होगा। अंतिम वार्षिक परीक्षा में 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन, कार्य पुस्तिका, गृह कार्य एवं पोर्टफोलियो आधारित के होंगे। शेष 60% में से 10% अंक मौखिक परीक्षा एवं 50% अंक लिखित परीक्षा के होंगे। यह आपके लिए प्रावधान किया गया है। यानी आपके 40% अंक तो आपकी
जो गृह कार्य की पुस्तिका है उससे होंगे, जो वर्कबुक है, जो कार्य पुस्तिका है, पोर्टफोलियो उससे होंगे, और शेष 60% में से भी 10% आपके मौखिक और पीछे जो 50% है वो आपकी लिखित वार्षिक परीक्षा होगी। विशेष ध्यान रखना, 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड होगी कक्षा 8 के लिए, जो हर बार होती है। इसके साथ ही हम देखेंगे कक्षा 3 से 5 के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो प्रावधान कक्षा 3 से 5 के लिए भी एक कक्षोन्नति का आधार अंतिम वार्षिक परीक्षा ही होगा। इन विद्यार्थियों को एट ग्रेड कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा चुकी है। आप सभी के जो विद्यालय हैं, हमें राज्य सरकार के द्वारा एट ग्रेड कार्य पुस्तिकाएं मिल चुकी है और हमने बच्चों को उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। उन्हीं के आधार पर कक्षा 3 से 5 उनकी जो वार्षिक परीक्षा होगी। अब इसमें आपको ये और ध्यान रखना है कि इस बार भी कक्षा 5वीं के लिए बोर्ड परीक्षा होगी। ये ध्यान रखना आपको। कक्षोन्नति का आधार अंतिम परीक्षा योगात्मक आकलन होगा, जिसमें 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन, वो आंतरिक मूल्यांकन कार्यपुस्तिका, गृह कार्य एवं पोर्टफोलियो आधारित होगा, तथा 10% अंक मौखिक परीक्षा एवं 40% अंक लिखित परीक्षा के होंगे। यानी 50% अंक के आपको जो गृह कार्य आपने संधारित किया वो, 10% आपका मौखिक और शेष 40% आपकी अंतिम लिखित परीक्षा होगी। ये प्रावधान न केवल राजकीय विद्यालयों के लिए वरन जो गैर सरकारी विद्यालय उनके लिए भी ये संशोधित पाठ्यक्रम है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कक्षा 1 व 2 के लिए। 1 व 2 के लिए भी प्रत्येक विद्यार्थी तक 8 ग्रेड कार्य पुस्तिका पहुंच चुकी है और उन्हीं पुस्तिकाओं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी विद्यार्थियों द्वारा अभिभावकों और शिक्षकों की सहायता से पूर्ण की गई कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर ही कक्षोन्नति की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कक्षा 1 व 2 के लिए। मैं बच्चों के साथ साथ उन अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी ये इस वीडियो को गौर से देखें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए, चाहे बच्चा आपका पहली कक्षा में है, चाहे दूसरी में, चाहे वो 11वीं 12वीं, कोई सी भी कक्षा के लिए है, आपके लिए परिपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा का पूरा PDF मैं अपने लिंक के रूप में भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप उसको भी ध्यान से इस पूरी PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 15 मई 2021 के उपरांत तथा अन्य परीक्षाएं विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में होनी प्रस्तावित है, जिसके संबंध में तत्समय निर्देश जारी किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा 15 मई के उपरांत प्रारंभ होगी और संभवतः बाकी जो कक्षाएं हैं उनके लिए जो वार्षिक परीक्षा है वो इसके बाद में यानी लगभग जून में प्रस्तावित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र है, 8 दिसंबर को जारी हुआ है। निश्चय ही आप इसको बड़े ध्यान से सुना आपने और इसको दोबारा एक बार पूर्ण रूप से देख के इसको समझें और ये आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। बहुत ही लाभप्रद आपके लिए वीडियो है। आप इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।